ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न जबलपुर मध्य प्रदेश से मनोहर गाजरा जी का है। उन्होंने एक पंक्ति लिखकर भेजी है जिसको वह समझना चाहते हैं। मन अपने करो सफाई तो देवेगा प्रीतम दिखाई। मन अपने करो सफाई तो देवेगा प्रीतम दिखाई। अब 3-4 शब्द इसमें है, उसका थोड़ा उसकी चर्चा कर लेंगे, उसको समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मन, यहाँ मन का अर्थ है अपने आप की बात है, आत्मा की बात है। अथवा समझ लो कि हे जीव, ऐसा कह लो, हे मन कह लो, हे जीव अपने करो सफाई। अपने, यहाँ अपने का अर्थ है अंतःकरण। हे मन अपनी सफाई करो, या तो हे जीव अपने अंतर को शुद्ध करो। क्यों? क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम, यहाँ भी मन का अर्थ है अंतःकरण। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आ जाते हैं, कभी कभी एक मन शब्द में ही कह दिया जाता है। तो मन अपने करो सफाई माने कि हे जीवात्मा तुम अपने अंतःकरण की सफाई करो। सफाई करना माने क्या है? उसमें पड़े हुए मैल को निकालना, उसमें रही हुई अपवित्रता को निकालना, उसमें रही हुई अस्थिरता को दूर करना। तो मैल को निकालना माने शुद्धि करना, अस्थिरता को निकालना माने चंचलता का निवारण करना, और शुद्धि करना, पवित्र करना माने उसमें परमात्मा तत्व को बसाना, या तो पवित्र वस्तु को उसमें छिड़कना। तो शुद्धि होती है राग द्वेष विमुक्त होने से, राग द्वेष का निवारण करने से शुद्धि होती है। और उपासना से मन का पवित्रीकरण भी होता है और एकाग्रता भी होती है। तो मन की सफाई तब होगी जब मन शुद्ध, पवित्र और स्थिर, एकाग्र हो जाएगा। मन माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब। तो इस तरह से अपने अंतःकरण की शुद्धि, चित्त शुद्धि कह लो, मनस शुद्धि कह लो, अंतःकरण शुद्धि कह लो। शुद्धि शब्द में ये चारों शब्द हमें समाविष्ट करने चाहिए। शुद्धि, पवित्रता, स्थिरता और एकाग्रता। स्थिर तो है लेकिन अपने सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। लक्ष्य एक अग्र, हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा या आत्मा या तत्व या ब्रह्म या शांति या परम सुख या अनंत आनंद। एक लक्ष्य, कोई भी कह लो, सब एक ही के नाम है। तो एक लक्ष्य हो, उसी में मन स्थिर हो, एकाग्र हो, और मन शुद्ध हो। शुद्ध ही हो इतना ही नहीं, पवित्र भी हो। शुद्ध और पवित्र में ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो है। जैसे समझो, मैंने कई बार कहता हूँ कि गाय का दूध अत्यंत पवित्र माना जाता है, गंगा जल भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब 1 लीटर गाय के दूध में 1 लीटर गंगा जल मिला दिया तो पवित्र तो रहा, परम पवित्र रहा, लेकिन शुद्ध दूध नहीं कह सकते, या उसको शुद्ध पानी नहीं कह सकते, अशुद्ध हो गया। अपने आप के सिवा कोई दूसरी चीज अपने में मिल जाए तो उसको कहते हैं अशुद्धि। तो राग द्वेष अपना अंतःकरण का स्वभाव नहीं है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 महाभूतों के सत्व गुण से बने हैं। उसमें रजस आ जाने से चंचलता बढ़ गई, तमस आ जाने से अशुद्धि बढ़ गई। तो अशुद्ध और अपवित्र हुआ मन शुद्ध करना चाहिए। जैसे समझो हींग की डिब्बी है, उसमें हमने हींग भरी है, खलास हो गई तो साफ कर लिया, साबुन से धो लिया, लेकिन फिर भी उसमें स्मेल तो रह जाएगी, फिर उसको तपाना पड़ेगा। तो तप करने से, तपन से या उपासना से, तितिक्षा से ये शुद्धि और पवित्रता होती है। शुद्धि योग से, कर्म योग से होती है। मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो, मन को एकाग्र करो और मन को स्थिर करो। ये है मन की सफाई। ऐसा मन हो जाएगा तो क्या होगा? तो देवेगा प्रीतम दिखाए, तो प्रीतम देखने में आएगा। प्रीतम शब्द समझ लो, प्रिय है, उसमें भी
सबसे ज्यादा प्रिय है, उत्तम प्रिय, उसका नाम है प्रियतम। प्रिय प्लस उत्तम, सबसे ज्यादा प्रिय। तो सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। अपने आप के लिए सब कुछ प्रिय है। पुत्र भी तब तक प्रिय है जब वह अपना अनुकूल हो, अपने हितकर हो। पुत्र अगर हमारे प्रतिकूल हो जाए, पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, अपनी अनुकूलता के लिए प्रिय है, अपने लिए प्रिय है। अगर पत्नी भी प्रतिकूल हो जाए, अगर शिष्य भी प्रतिकूल हो जाए तो प्रिय नहीं रहेगा। इसका मतलब यही है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। आत्मा के लिए, अपने लिए, अपने आप के लिए सब कुछ प्रिय है। जो भी प्रिय है वह अपने लिए प्रिय है। पत्नी पत्नी है इसलिए प्रिय नहीं है, पत्नी हमें सुखद है इसलिए प्रिय है। पुत्र पुत्र है इसलिए प्रिय नहीं है, पुत्र हमें सुखद है, सुख देने वाला है इसलिए प्रिय है। अगर वह दुखद बन जाए तो वह प्रिय नहीं रहेगा। आजकल तो जूते भी बहुत महंगे हो गए महाराज, 5-5, 10-10 हज़ार के जूते आते हैं। लेकिन अगर कोई 10 हज़ार का या 20 हज़ार का जूता, मैंने तो सुना है लाखों के भी आते हैं, लेकिन जो भी है, महंगे से महंगा जूता हमें पसंद आ गया, हमने खरीद लिया, उसको पहनने के 1 घंटे में तो हमारा पाँव छिल गया, तो फिर हम नहीं पहनेंगे। वो प्रिय जूता है फिर भी हम उसको दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वह सुखद नहीं है। तो सबसे प्रिय तो हम ही है अपने आप को। ना हम अप्रिय कदाचित, हम अपने आप को कभी भी अप्रिय नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रिय माने मैं, माने आत्मा, अपना आपा, वह प्रियतम है। तो जो प्रियतम है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो अंतर्यामी के रूप में हमारे अंदर रहा हुआ है, वह हमें दिखता क्यों नहीं? परमात्मा हमें दिखता क्यों नहीं? अगर मैं परमात्मा हूं तो मुझे लगता क्यों नहीं? अगर मेरे अंदर परमात्मा है तो मुझे अनुभव में क्यों नहीं आता, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि उसके ऊपर, अंतःकरण के ऊपर जहाँ परमात्मा का वास है, उसके ऊपर मल, विक्षेप और आवरण का पर्दा पड़ा हुआ है। उसमें मैल है, उसमें विक्षेप माने चंचलता है, अस्थिरता है, अनेकाग्रता है और अज्ञान का पर्दा पड़ा है। तो कर्म योग से मल को दूर करेंगे, उपासना से, अपने इष्ट देव की उपासना से मन को शुद्ध और पवित्र और स्थिर करेंगे, एकाग्र करेंगे और फिर सद्गुरु की शरण में जाकर, कैसे सद्गुरु? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसने ब्रह्म का अनुभव भी किया है और जो ब्रह्म को हमारे समझ में आए इस तरह से अभिव्यक्त भी उदाहरण देकर कर सकता है, ऐसे गुरु को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ऐसे सद्गुरु की शरण में जाकर सदशास्त्र का, उपनिषद नाम वेदांत, वेदांत का श्रवण करेंगे तो हमें अज्ञान का आवरण दूर हटाने में सहायता मिलेगी और फिर श्रवण, मनन, निधि ध्यासन से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो मैल, विक्षेप और आवरण दूर करने से अपने प्रियतम का हमें दर्शन हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी, दिखाई देगा, हमें आत्मानुभूति हो जाएगी, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी, ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, अहम ब्रह्मास्मि, ये हमें पता चल जाएगा। और सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम इति, ये भी पता चल जाएगा। तो एक ही वस्तु अपने आप को जानना है महाराज, और उसके उपाय के रूप में विप्रा बहुधा वदंती, विद्वानों ने अनेक अनेक प्रकार से उसको समझाने का प्रयत्न किया है। किसी महात्मा ने इस तरह से भी कहा, मन अपने करो सफाई तो देवेगा प्रीतम दिखाई। अपने आप का परिचय, अपने आप का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, तत्व साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार कब होगा? अखंड एक रस आनंद की अनुभूति कब होगी? जब मन अपने करो सफाई, जब मन अपनी सफाई करेगा। और फिर सफाई में तीनों चीजें आती है ना, अज्ञान भी साफ करना है, उसके उपाय अलग अलग है। मल को साफ करने का उपाय है कर्मयोग, विक्षेप को साफ करने का उपाय है उपासना योग या भक्ति योग कह लो, और अज्ञान के आवरण को हटाने का, साफ करने का उपाय है ज्ञान योग। ज्ञान योग के लिए सद्गुरु की शरण में जाकर शास्त्र का श्रवण, मनन, निधि ध्यासन करना होगा।
और अपनी जीवन शैली इसी तरह की बनानी होगी। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होकर के अगर हम ये सब करेंगे तो देवेगा प्रीतम दिखाई, अपने भीतर ही अंतरात्मा हमें, प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा हमें दिख जाएगा। हमें लगता है मनोहर लाल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।